बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में आज से पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन एनडीए और महागठबंधन अब तक तय नहीं कर सकी है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दोनों ओर से जल्द ही सीट बंटवारे का दावा किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही देरी के चलते तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। देर रात चिराग पासवान से भी धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई। वहीं 13 अक्टूबर को पहली लिस्ट आ सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब इंतजार है बस लिस्ट आने का। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब बात सिर्फ महागठबंधन की कि जहां कई बैठकों के बाद भी सीटों का बंटवारा अभी तक फंसा हुआ है। काफी सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आखिर सीटों पर पेच कहां फंसा हुआ है। यूं तो दावा है कि एनडीए में ऑल इज वेल का 13 अक्टूबर को साझा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का भी भरोसा दिया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच एनडीए ने सुलझा लिया है? एनडीए में जीतन राम मांझी जी, अपने उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग जी, ये सब चट्टानी एकता के साथ 5 पांडव जो है अभी महाभारत की तैयारी में एकदम आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए जो है सब अच्छा है, ऑल इज वेल, बहुत ही अच्छा सब है और बहुत ही सुखद जो है क्षण हम लोगों का आने वाला है। फिर से एनडीए की सरकार बिहार में भारी बहुमत से बनने जा रही है। लेकिन चट्टानी एकता के इन दावों पर अब भी संशय बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान का रुख और फैसला अब तक साफ नहीं हुआ है। गुरुवार को देर रात दिल्ली में एक बार फिर बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले एक ही दिन में 3 बार केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग से मुलाकात की। तो ऐसे में सवाल है कि सीटों के बंटवारे पर बात अब भी कहीं अटकी हुई है। सारी बया है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। उधर चिराग अब भी सीटों को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाएगी। लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार अपने बयानों से अटकलें बढ़ा रहे हैं। अकेले लड़ने के लिए सक्षम है आप लोग? हर जिले, हर प्रमंडल में नेता की जो बैठकें हुई हैं, नव संकल्प सम्मेलन हुआ, उसमें आपने खुद देखा है कि कितनी संख्या बल के साथ सभी उत्साहित होकर नेता के साथ थे। इसीलिए हमारे नेता की तैयारी 100% है और बिहार एनडीए के मजबूती को ध्यान में रखते। अकेले लड़ने के लिए सक्षम है आप लोग बिहार में, ये बताइए। अरे हमें जब 2020 में लड़े तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि कम से कम 15 सीटों की मांग पर अड़े जीतन राम मांझी अगर मान गए हैं तो कितनी सीटों पर बात बनी है, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी की ओर से दावा हो रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम लोग क्या, कोई भी चाहेगा कि हम आगे बढ़ेंगे, हम तो पीछे जाएंगे नहीं। और आगे जब 7 सीट पर हम लड़े और 4 सीट हम जीते हैं, 60% मेरा स्ट्राइक रेट है, तो हम लोग तो यहाँ तक कहा है कि हम लोग को भी एक मौका दीजिए कि हम अपनी पार्टी को विस्तार कर सकें, रिकग्नाइज हो सकें, ताकि हमारी पार्टी का भी अपना सिंबल हो, सब चीज़ हो। तो उसके लिए हमें वो 7-8 सीटों की ज़रूरत होती है जीतने के लिए। तो जब हम 8 सीट पर लड़ेंगे तो 8 सीट कैसे जीत जाएंगे? तो उसके लिए तो कुछ ऐसी सीटें चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर होता है। कोई पार्टी नहीं कर सकता कि 100% जीत सकते हैं आज के डेट में। बिहार में आज से पहले चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन न तो एनडीए की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान हुआ है, न ही महागठबंधन सीटों का समीकरण सुलझा सका है। खासतौर पर एनडीए में भी सभी की निगाहें चिराग पासवान पर टिकी हैं। देखिए, हम लोग को कोई भी कयास लगाने से पहले, चूंकि हम लोगों ने नेता को अधिकृत कर दिया है, तो उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। एनडीए के बैठकों का दौर जारी है, चर्चाएं चल रही हैं। जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा तय करने की हर कोशिश हो रही है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।